Hi everybody, welcome to Advancements 101. Today we have Cartesian product. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में एंड उसी से जान रहे होंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ फंक्शंस की जब बात कर रहे होते तो इनके जो ये फॉर्मूला आते हैं सो कॉल्ड फॉर्मूला आते कैसे हैं एंड क्या हमें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए या फिर हम डायरेक्टली सवाल में ऐसे ही सोच सकते हैं। तो जब सेंस पता होगा ना तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत उतनी नहीं होती है। तो लेट्स सी कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। एक मैंने यहाँ पर लिखा है से वी हैव, इसे ऐसे लिखते हैं कि हाँ, ए क्रॉस बी लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट ए से है, से अपन कह रहे ए के है एंड दूसरा एलिमेंट बी से है, तो फिर बी एल आ रहा है, के और एल मतलब इसी में लाई कर रहे हैं एंड तो ये होता है मतलब पहला एलिमेंट जो है वो ए से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी वाले सेट से है। ए और बी क्या है, सेट है कुछ नंबर्स का, बी भी सेट है कुछ नंबर्स। तो जब पार्टीशन प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो वो सारी पॉसिबिलिटी पे हमें बात करनी होती है जो ऐसा हो सकता है कि लाइक ऐसा हो सकता है ना, ए कैन गो टू बी वन, बी टू, बी थ्री, मतलब ए किसी पे भी जा सकता है ना। मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, कुछ नहीं है। ए कैन गो टू एनी वेयर, राइट। सिमिलरली कहेंगे क्या, ए थ्री भी जो है उनको इधर 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 सब जगह उनको सभी से जाके टैली कर सकते हैं। तो ऐसे हो रहा होगा तो कितने होंगे पहले तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस। देखो सोचने का तरीका देखो, ए वन जो है वो कितनों से जाके, यहाँ पर देखो एक ही एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि हाँ ए वन जो है वो बी वन बी टू दोनों से जाके मिल जाएगा, ऐसा नहीं, एक ही से मिलेगा ना, एक बार में तो एक ही से मिलेगा। तो ए वन जो है वो कितने के पास जा सकता है, हाँ, बी एन तक है, इसमें एन एलिमेंट एंड इसमें एन एलिमेंट। तो ए जो है वो बी वन के पास गया तो एक केस हुआ, बी टू के पास गया तो दूसरा केस हुआ, बी थ्री के पास गया तो तीसरा केस हुआ। तो ऐसे कर करके कितने केस बनेंगे ए वन के। here we have a1 from, तो यहाँ पर जो आएगा, जो नंबर आएगा वो कितना नंबर आ सकता है, n आ सकता है। मतलब यहाँ पर n केसेस बनेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे A2 वाली, क्योंकि हम सारे की बात कर रहे हैं ना, वी वांट टू सी फॉर दी होल, मतलब जितने भी पॉसिबल क्रॉस हो पाएंगे तो वो देखने के लिए कर, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर A2 के बारे में बात करेंगे, सेम ऐसे ही आएगा। फिर ऐसा कब तक जाएगा, ये जो है यहाँ पर ए एन होगा और ये यहाँ पर फिर यहाँ पर भी एन पॉसिबिलिटी है। देखो ए वन ए टू ऐसे कर कर कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है और सभी में कितने केसेज है, एन केसेज है। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, एन इंटू एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ये एन क्रॉस एन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एन क्रॉस। अब मैं ये वाला कार्टेशियन, अब देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की जब बात करते हैं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, कि रिलेशन जो है, रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ जो होंगे, कुछ एलिमेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं ना। तो कुछ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स है उनके सेट को जो है रिलेशन कहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट, ये इन क्रॉस एन एलिमेंट है, वो सारे रिलेशन में काउंट हो सकते हैं। एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट है उसे भी हम रिलेशन में कह सकते हैं। तो और ऐसा भी होगा जिसमें कोई भी ना हो, मतलब जीरो हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। से एग्जांपल हम ऐसा कह रहे हैं कि एक रिलेशन डिफाइंड है ए से लेके बी में एंड ये
अपना रिलेशन ए टू बी में डिफाइंड है एंड इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो जीरो है, मतलब इसमें बस 5 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जीरो एलिमेंट। ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इसमें सारे ही एलिमेंट आ जाए कार्टेशियन थ्योरम में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब क्या करेंगे, तो लाइक देखो, कोई भी एक नंबर है ना, उसे चूज करना है या फिर नहीं करना है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी, मतलब दो ही होगा ना, या तो चूज कर रहे होंगे या तो नहीं कर रहे होंगे, तो दो ही मतलब केसेज होंगे। चूज करेंगे तो हाँ, नहीं करेंगे तो ना। तो यहाँ पर जो n क्रॉस n एलिमेंट, अगर पहले वाले एलिमेंट के साथ करेंगे तो उसे चूज करेंगे या नहीं करेंगे, फिर दूसरे वाले एलिमेंट चूज करेंगे या नहीं करेंगे, तीसरे वाले एलिमेंट चूज करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। लास्ट में यहाँ पर ये है, तो ये कितनी बार आएगा, m इंटू n टाइम्स आएगा। m इंटू n टाइम्स क्यों, क्योंकि m इंटू n जो है वो नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स है ना। अब देखो इसमें मैं जो कह रहा था, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 m+n। अब मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि इसमें वो केसेस कब, इसमें क्या वो केसेस आ जा रहे होंगे जब रिलेशन में कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और क्या वो भी केसेस आ जाएंगे जिसमें रिलेशन में सारे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। तो देखो वो कैसे आएगा, जब हम बात करेंगे ना, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट नहीं है तो मान लेते हैं पहले एलिमेंट को हमने नहीं चूज किया, मतलब नो कर रहे हैं, दूसरे को भी नहीं कर रहे हैं, तीसरे को भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो हो सकता है ना, यहाँ पर ये दो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो चूज कर सकते हैं या तो चूज नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे को चूज नहीं करना, मतलब हम किसी को चूज नहीं करना, वो भी केसेस तो इसमें काउंट होगा ना। एंड इफ वी वांट टू चूज, मतलब सारे ही कहते, तो सारे के कॉरेस्पॉन्डिंग यस 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 ऐसे आ रहा होगा, तो इसमें वो सारे केसेस कवर हो गए। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हो गई होगी यहाँ पे क्लियर। अब नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। एक और चीज जब यहाँ पर बात कर रहे होते हैं ना, तो ए को जो कहते हैं, ए जो होता है अपने कोडोमेन, सॉरी, ए जो होता है वो डोमेन होता है, ए डोमेन होता है और बी जो होता है वो कोडोमेन। तो देखो, अब ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो गई एक में, तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब नंबर ऑफ रिलेशंस क्लियर है, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस की डेफिनेशन पे, एक फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है, function is that relation in which there is always an unique and there is always a unique mapping for that in the codomain। मतलब क्या कह रहे हैं, कोडोमेन, मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, रिलेशन तो क्या हो सकता है, उसमें हम ए टू नहीं लेंगे या फिर लेंगे, हमें मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो रिलेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। लेकिन जब फंक्शन की बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी मैप्ड टू a unique mapped to a unique element in the set। मेरे कहने का ये मतलब है कि A1 जो है वो किसी यूनिक से मैप, A1 B1 से हो, या फिर A2 B2 से, A1 जो है वो B2 से है, या फिर A1 जो है यहाँ पर किसी भी एक से मैप। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं कह सकते, ये जो है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि A1 जो है वो B1 से मैप है और A1 जो है वो B2 से भी मैप है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन होगा वहां पर, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में ये होता है कि फंक्शन के जितने भी जो डोमेन में एलिमेंट है, so वो सारे एलिमेंट, टॉकिंग अबाउट सारे ही एलिमेंट, एक भी अपन मिस नहीं कर सकते। तो सारे एलिमेंट्स के ना एक यूनिक, एक यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। अगर A2 का B2 है तो A3 का भी B2 हो सकता है। देखो यूनिक किसके रिस्पेक्ट में बात करें, यूनिक हम डोमेन के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो A1 का B1 हो सकता है, फिर इसके बाद A2 का भी B1 हो सकता है,
क्योंकि A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वो B1 तो यूनिक है ना, A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी B1 यूनिक है। यूनिक कब नहीं हुआ, जब A1 जो है वो B1 से भी मैप्ड है, A1 जो है वो B3 से भी मैप्ड है, तब यूनिक नहीं हुआ। लेकिन A1 जो है केवल B1 से मैप्ड है, A3 जो है वो भी केवल B1 से मैप्ड है, तो वो फंक्शन में आएगा ना। देखो ऐसे, तो अब बात करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस की। तो ए जो है, A1 जो है वो कितनों के साथ मैपिंग कर सकता है, देखो ना, A1 जो है वो इन एलिमेंट्स के साथ मैपिंग कर सकता है ना, तो A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये लिख लिया। अब बात करेंगे कि जो A2 है यहाँ पर, हाँ पॉज करें, हाँ A2 है वो भी कितनों के साथ मैपिंग कर सकता है, वो भी n के साथ मैपिंग कर सकता है। A3 जो है वो कितनों के साथ मैपिंग कर सकता है, वो भी n के साथ मैपिंग कर सकता है। और ये कब तक चलता जाएगा, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट्स है, तो ये n जो आएगा वो m टाइम्स आएगा, m टाइम्स। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर n क्यों होगा, क्योंकि A1 जो है वो B1 या फिर किसी, मैं यहाँ पर इतने एरो मार्क करो उसका मतलब ये नहीं कि सबसे जाके किसी एक से, मतलब किसी एक से तो कितने, मतलब यहाँ पर अगर n एलिमेंट है तो किसी, मतलब 9, आई मीन n पॉसिबिलिटी हुई ना, किसी से भी जाके मतलब मैपिंग हो सकती है। फिर A2 की बात करें तो वो भी किसी से भी जाके मैपिंग हो सकती है ना। तो फिर उसके बाद A3 की तरह से मतलब करते रहेंगे, तो यहाँ पर कितनी आएगी, मतलब n इंटू n, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये आएगा n इंटू n। ठीक है, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर। मतलब देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि नंबर ऑफ पार्टीशन प्लॉट में कितने एलिमेंट होते हैं, ये माइंड में सोच लो। हाँ तो m इंटू n होंगे, मैंने बता दिया कैसे सोचना है। फिर नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहे होंगे, तो लेना है या नहीं लेना है, एज सिंपल एज दैट। तो 2 इंटू n हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर फंक्शंस की बात आ रही है, तो पॉसिबिलिटी देखो कि पहले वाले के पास n पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले के पास भी n पॉसिबिलिटी, तीसरे वाले के भी पास n पॉसिबिलिटी, तो mth वाले के पास भी n पॉसिबिलिटी, तो ये सारे जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फिर n रेशो n आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। सी यू